सुप्रीम कोर्ट ने भी सीपी जोशी की नहीं सुनी और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अशोक गहलोत पायलट के साथ कानूनी जंग में एक बार फिर गच्चा खा गए, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि जैसा भी हो हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाने से रोका जाए और इसीलिए जानबूझकर विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों के हनन का मामला बनाया गया और उसी के सहारे पायलट और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य बताकर विधानसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया जाए। कांग्रेस इसी कोशिश में है कि पायलट गुट के विधायकों की सदस्यता कितनी जल्दी रद्द हो जाए। इसी हड़बड़ी में अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की ये चाल नहीं चली और उसने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद वो इस पर सुनवाई करेंगे, यानी अब अगली सुनवाई 27 तारीख को होगी। बहस के दौरान कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो काफी महत्वपूर्ण हैं। कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि अध्यक्ष की आवाज को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें भी जनता ने ही चुनकर भेजा है। पूरी बहस के दौरान कपिल सिब्बल एक ही रट लगाते रहे कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगे, क्योंकि ये अध्यक्ष के अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि अगर लोग बार बार चुनकर जाएंगे और अयोग्य होते रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और उसके बाद फैसला दिया। हमें फैसले की भाषा पर आपत्ति है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि इस केस की लंबी सुनवाई करनी होगी। जवाब में सिब्बल ने कहा तो हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित किया जाए या लंबित याचिका को यहां ट्रांसफर किया जाए। जस्टिस मिश्रा ने कहा अभी नहीं, ये सवाल क्षेत्राधिकार का है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लिहाजा फैसला तो आने दें। इसके पहले कपिल सिब्बल से कोर्ट ने सवाल किया, क्या पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होना भी अयोग्यता का आधार बन जाता है। जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कई फैसले रहे जिसके मुताबिक पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम करना या फिर पार्टी की मीटिंग में शामिल न होना भी अयोग्यता का आधार बना। जस्टिस मिश्रा ने पलटकर पूछा कि हमें वे फैसले दिखाइए जिसमें पार्टी मीटिंग में शामिल न होने पर अयोग्य करार दिया गया हो। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये केवल पार्टी की मीटिंग में शामिल न होने की बात नहीं है, बल्कि पार्टी के खिलाफ काम करने की बात है। स्पीकर होने के नाते मुझे ये तय करना होगा। कोई भी न्यायिक प्राधिकारी इस बात पर विचार नहीं कर सकता कि सदन के बाहर पार्टी की बैठकों में भाग लेने के लिए विधायक को अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं। स्पीकर की अयोग्य ठहराए जाने की याचिका पर फैसला करेगा। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं होता है तो ये माना जाए कि उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ये स्पीकर तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा, पार्टी के भीतर लोकतंत्र पर आपकी क्या राय है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये विधायकों पर है, इसका जवाब उन्हें देने दीजिए। उन्हें कहने दीजिए कि वो छुट्टियों पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या पार्टी की मीटिंग में शामिल न होने पर व्हिप जारी किया जा सकता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि जोशी ने व्हिप जारी नहीं किया था, वो केवल एक नोटिस था। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि मान लीजिए किसी नेता का किसी पर भरोसा नहीं है, तो क्या आवाज उठाने पर उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। पार्टी में रहते हुए वे अयोग्य नहीं हो सकते, फिर ये एक उदाहरण बन जाएगा और कोई भी आवाज नहीं उठा सकेगा। लोकतंत्र में असंतोष की आवाज इस तरह बंद नहीं हो सकती। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या लोकतंत्र में असहमति को बंद किया जा सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये जनता द्वारा चुने गए लोग हैं। जस्टिस BR गवई ने कहा कि स्पीकर कोर्ट क्यों आए, वो न्यूट्रल होते हैं, वो कोई प्रभावित पक्ष नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने पूछा, आखिर किस आधार पर अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि क्योंकि ये पार्टी विधायक दल की मीटिंग में शामिल नहीं हुए, बिना बताए अनुपस्थित रहकर ये सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहे थे, अपने मोबाइल भी बंद रखे थे, इनको ईमेल से भी नोटिस भेजे गए। विधायक हेमाराम चौधरी, बनवारी लाल शर्मा और अन्य विधायक नोटिस का जवाब देने के बजाय मीडिया से बयान जारी कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी की मीटिंग के लिए व्हिप जारी किया गया था,
ये लोग विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए और अपनी ही सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे। वो हरियाणा चले गए और बयान जारी किया। चीफ व्हिप ने सचिन और अन्य 18 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता को लेकर स्पीकर के समक्ष अर्जी दी थी, लेकिन इन लोगों की लापरवाही और हठ जारी रहा।